सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे जेएसएस एटी नोएडा, जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा की। इसे हम शॉर्ट में जेएसएस नोएडा भी कह रहे होते। तो जेएसएस हमारे नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2022 में इन्हें 251 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज वीडियो तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो जेएसएस नोएडा ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 901 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिसमें 595 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी इस डेटा के हिसाब से सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज आपका बीटेक में 2022 में 65% के आसपास रहा। इसी के साथ सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 4.5 एलपीए रहा। अब इससे ज्यादा हमारे पास और कुछ एनआरएफ की रिपोर्ट में प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कुछ डेटा जो हमारे साथ जेएसएस नोएडा ने ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर कर रखा है। तो इस डेटा के हिसाब से 2022 का हाईएस्ट पैकेज 57.32 एलपीए रहा। और अगर हम बात कर ले और कुछ डेटा लाइक आपका मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स को ऑफर मिला है 3 से 5 एलपीए के बीच में मिला है जो कि 603 ऑफर्स रहे हैं। 5 से 9 एलपीए के बीच में 182 ऑफर्स, 10 से 19 एलपीए के बीच में 49 ऑफर्स, 20 से 30 एलपीए के बीच में 13 ऑफर्स और 40 एलपीए का एक ऑफर, 52.5 एलपीए का एक, 57.32 एलपीए का एक। यानी कि हाईएस्ट ऑफर से हमें इधर उधर डेविएट नहीं होना है क्योंकि हाईएस्ट ऑफर देखिए यूजुअली ऑफ कैंपस मिलते हैं और अगर बाई चांस अगर ऑन कैंपस मिल भी जाता तो बहुत गिने चुने स्टूडेंट्स को मिल रहा होता है। मोस्टली जो आप देख पा रहे हो या तो 3 से 5 एलपीए नहीं तो 5 से 9 एलपीए, मतलब 10 एलपीए के नीचे ही आपके मैक्सिमम पैकेजेस हैं। इसी के साथ बात कर ले आपके जो मैक्सिमम पैकेजेस लग रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस आईटी लाइक ब्रांचेस में ही मिल रहे होते हैं। और प्लेसमेंट परसेंटेज क्या रहा है अभी हमने आपके साथ शेयर कर ही लिया 65%। अब ऐसा मत सोचिए कि हमारे जो मैकेनिकल और बाकी सारे जो कोर ब्रांचेस हैं उनके वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज काफी कम हुआ होगा क्योंकि उनमें सीट्स ही कम है। अगर हम बात कर लें कि अप्रोक्स 60 के आसपास हमारे सीट्स आपको मैकेनिकल और बाकी सारे कोर ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस में देखने को मिलते हैं, सिविल हो गया आपका, और वहीं आपके लगभग डबल सीट्स आपको बाकी सारे ब्रांचेस में देखने को मिल जाएंगे। आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, इनके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस हो गए, आईटी ब्रांचेस, और कट ऑफ भी एविडेंस हो जाता है जिसकी वजह से आप देख सकते हो किस प्रायोरिटी में स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में हम कट ऑफ देखेंगे लेकिन बस इतना आप समझ कर चलिए कि आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आईटी जैसे ब्रांचेस में एडमिशन ले रहे होते हैं क्योंकि इन्हीं का प्लेसमेंट्स बढ़िया है। जो भी कुछ प्लेसमेंट देख पा रहे हो इन्हीं ब्रांचेस में है। कुछ एक काफी हद तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखने को मिल जाएगा लेकिन उसके नीचे उतना कुछ खास नहीं है। देखिए रिकमेंडेड ये है कि अगर आपको कोर ब्रांचेस लेने ही है तो इस प्रकार के प्राइवेट कॉलेजेस में ना लीजिए। अगर बढ़िया रैंक नहीं आया है तो ट्राई करिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही लें क्योंकि उसमें आपको फ्री टाइम ज्यादा देखने को मिलता है। गेट का प्रिपरेशन करना है, फी स्ट्रक्चर कम है, तो अगर गेट का ही प्रिपरेशन करना है तो कम फी स्ट्रक्चर में हमें गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे जिसमें हमें फ्री टाइम भी ज्यादा देखने को मिलता है अपने गेट के प्रिपरेशन या फिर किसी भी हायर स्टडीज, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन। अगर आपको अपने सिलेबस से हटके कुछ अलग करना है कम फी स्ट्रक्चर में, उस केस में गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा सजेस्टेड होते हैं। बात कर ले अगर हम अपने एडमिशन प्रोसेस की तो दो प्रकार के एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अगर बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहेंगे और जेईई मेंस के एग्जाम के बेसिस पर जो भी आपका रैंक बनेगा उसके बेसिस पर यूपीएसई काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस लॉट हो रहे होंगे। और दूसरा तरीका है मैनेजमेंट कोटा, 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए भी रिजर्व रहते हैं। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेईई मेंस 2021, 22 और 23 लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। सबसे पहले फॉर आपके होम स्टेट यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 77,764 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। अभी आप ऑल इंडिया कोटा के स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं तो जिस ब्रांच का भी आपको चेकआउट करना है आप चेक कर सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने अभी डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी सारे फी का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। इसमें आपके हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल और मेस हम थोड़ी देर में बात करेंगे लेकिन अभी फिलहाल जो भी आपके सामने फी स्ट्रक्चर आ रहा है इसी की बात कर ले। इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर तो 4 साल का बीटेक फी आपका लगभग 5 लाख के आसपास लगने वाला है। चाहे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी कोई भी हो, प्राइवेट कॉलेज है तो 5 लाख सभी का लगने वाला है। बीटेक की बात कर रहा हूं, 4 साल बीटेक की। अब अगर बात कर ले हॉस्टल और मेस फी की तो लगभग आपका 1 लाख रुपया लग रहा होगा 1 साल का अगर आप 3 सीटर रूम लेते हो नॉन एसी वाला।
बट वहीं अगर आप 2 सीटर एसी वाला रूम लेते हो उस केस में गर्ल्स एंड बॉयज सभी के लिए लगभग 1,25,000 आपका 1 साल का लगने वाला है। यानी कि अगर नन एसी 3 सीटर रूम ले रहे हो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही, तो 4 साल का आपका हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही मिलाकर 4 लाख लग जाएगा। वहीं अगर आप एसी 2 सीटर रूम्स लेते हो उस केस में आपका गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का ही 4 साल का हॉस्टल प्लस मेस फी 5 लाख के आसपास लग जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा जेएसएस नोएडा या फिर जेएसएस एटी नोएडा, जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आपके नोएडा उत्तर प्रदेश में 21 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है। अब 21 एकर्स विकिपीडिया पे लिख रखा गया था, लेकिन इनके स्टूडेंट्स काफी स्टूडेंट्स 28 एकर्स बता रहे हैं। बट खैर कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, आपको इससे आइडिया मिल गया होगा कि कितना बड़ा हमें एक इंस्टीट्यूट मिल रहा होगा। 21-28 एकड़ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा होता है, तो बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। क्यों? देखिए, अगर आप आईआईटी एनआईटी से कंपेयर करोगे तो आपको छोटा पड़ेगा। मतलब कहाँ आप आईआईटी एनआईटी में देख लीजिए 400 एकड़ 500 एकड़, इवन आपको 1000-1500 एकड़ के कैंपस एरिया भी देखने को मिलते हैं। तो उसके हिसाब से 21-28 एकड़ तो काफी छोटा होता है। लेकिन जितने भी आप सिमिलर लीग के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लीजिए, आपको बहुत बड़ा कैंपस एरिया देखने को नहीं मिलता। बट इसी 21 एकड़ या फिर 28 एकड़ जो भी हो, चलिए वीडियो में आगे हम 21 एकड़ ही यूज कर रहे होंगे। तो इसी 21 एकड़ के कैंपस एरिया में आपको बहुत प्रकार की फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में चाहे आपका क्रिकेट ग्राउंड हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, इसी के साथ आपका बास्केटबॉल, जो भी आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी सोच लीजिए, मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। वेल डेवलप्ड एक सुंदर प्राइवेट इंजीनियरिंग लेवल के, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाला है। एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, साफ सुथरा लुक है आपको, चाहे बोल लीजिए हेल्थ सेंटर हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हॉल्स हो गए, जिम्नेजियम, बहुत सारी फैसिलिटीज, इवन कैफेटेरिया। मतलब एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगेन जब हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं तब वीआईटी वेल्लोर हो गया, एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, इनके लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर नहीं कर सकते। इनके लीग के जो भी आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनसे कंपेयर करिए तो एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। आप यहां तक देख सकते हो कि आपको इसमें एसी बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की भी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, 2 सीटर 3 सीटर रूम, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही है। मेस का खाना डिसेंट, ठीक ठाक, बढ़िया, एवरेज बताया जा रहा होता है। और अगर मतलब देखिए एवरेज मेस, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको घर का खाना या फिर होटल रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा। मेस का खाना मेस का खाना होता है, घर से या फिर होटल रेस्टोरेंट से कंपेयर मत कर लीजिएगा, मेस के खाने जैसा ही मिल रहा होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने कुछ इवेंट्स, एक्टिविटीज, फेस्ट की, तो आपको एक टेक्नो कल्चरल फेस्ट देखने को मिल रहा होगा। देखिए फेस्ट में स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं हो रहा होता है, लेकिन जो होता है, हाँ चलिए कुछ थोड़ा बहुत हो गया। क्लब्स में आपको ठीक ठाक एक एवरेज नंबर ऑफ क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको बहुत ज्यादा मतलब फ्री टाइम देखने को नहीं मिल रहा होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक मतलब अगेन आप कुछ बहुत ज्यादा हेक्टिक कॉलेजेस से कंपेयर मत कर लीजिए। एक एवरेज मतलब बहुत ज्यादा, जब आप फ्री कॉलेज समझकर चलते हो कि बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिलने वाला है, उस प्रकार का नहीं, उससे थोड़ा सा हेक्टिक आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आपके पास फ्री टाइम नहीं होगा, मतलब कुछ और अलग सी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए। तभी मैंने कहा था कि अगर आपको गेट का प्रिपरेशन करना है या फिर कुछ भी करना है कोर ब्रांचेस में रहकर, तब ये कॉलेज, इन सारे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इन्हें छोड़कर आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरफ जाइए। अब अगर बात कर ले हमारे हॉस्टल फैसिलिटी जो हो गए, इवेंट्स एंड फेस्ट हो गए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैंने बता दिया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार है, फ्री टाइम ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो इसी प्रकार की चीजें हैं। और अर्बन एरिया में लोकेटेड है, बिल्कुल प्रॉपर सिटी में लोकेटेड है। यही सारी चीजें हमारे इस कॉलेज को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट्स जेएसएस नोएडा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, तो कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहेगा। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।